me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस पॉइंट पर गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के सामने रखता है। इस टाइम पर गोहान हर किसी से कहता है इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने एंटिटी लॉर्ड से बैटल करते समय अचीव करा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता हूँ, पर स्टिल ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे उतनी परफेक्ट नहीं लगती। इस टाइमिंग पर बीरस इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। बीरस कहता है क्या तुम्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती? अरे इस ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बीरस ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि जो गोहान किताबें और चश्मा लेकर घूमता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इस पॉइंट पर ग्रेनोला और बारडॉग ये दोनों साथ में खड़े थे। ग्रेनोला बारडॉग से कहता है मास्टर गोहान ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। इस पॉइंट पर बारडॉग ग्रेनोला से कहता है आखिर वो ग्रैंडसन किसका है? और यहाँ पर जो बारडॉग है वो धीरे धीरे कर गोहान के सामने आने लग जाता है। वो गोहान से कहता है मैं आज तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। तुम एक लेजेंडरी वॉरियर से भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हो, मैं ये फील कर सकता हूँ। टर्टल्स और रेडिट्स ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाते हैं, पर यहाँ पर वो एक चीज़ समझ जाते हैं कि गोहान अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन में टर्टल्स और रेडिट्स इन दोनों से थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो और भी नए नए वेरिएंट को अचीव करे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद गोकू और वेजिटा ये दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुपर सैयन ब्लू गॉड इस लेवल पर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और साथ ही में उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी जब उन्होंने सुपर सैयन ब्लू गॉड को अचीव करा था। पर यहाँ पर गोहान की एज इतनी ज़्यादा भी नहीं है और उसने 20 ट्रांसफॉर्मेशन को पहले ही अचीव कर लिया। इस पॉइंट पर वेजिटा अंदर से पूरी तरीके से शॉक हो चुका है और वो एक ही चीज़ कह रहा है मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों। पहले कैकेरॉट मुझे स्ट्रेंथ के मामले में सरपास कर देता है और फिर अब उसका बेटा भी। क्या यही चीज़ देखनी थी मुझे? जब यूनिवर्स 7 के सारे वॉरियर एक जगह पर आ जाते हैं और ब्रोली जब वहाँ पर आता है तब वी सारे ही वॉरियर से कहता है कि अभी तुम सब यहाँ पर आ गए हो। फिर वी सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद अपने डैड यानी ग्रैंड प्रिंस को मैसेज करता है कि अब उन्हें उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में टेलीपोर्ट किया जाए और ग्रैंड प्रिंस ऐसा ही करते हैं। मेन टाइमलाइन में यूनिवर्स 7 ये जल्दी आ गया था यूनिवर्स 11 के, पर इस टाइमलाइन में सिचुएशन अलग आती है। इस टाइमलाइन में यूनिवर्स 11 यूनिवर्स 7 से काफ़ी ज़्यादा पहले टूर्नामेंट में आ जाता है और जिरेन की एनर्जी की सही जगह पर घूम रही थी कि तभी वहाँ पर यूनिवर्स 7 की एंट्री होती है और यहाँ पर जो यूनिवर्स 11 की टीम थी वो इस स्ट्रेंज एनर्जी की को पहचानने की कोशिश करती है और ये एनर्जी की थी गोकू, वेजिटा और ब्रोली की। जैसे ही यूनिवर्स 7 की टीम वहाँ पर आती है टोपो एकदम से बारडॉग की तरफ देखने लग जाता है, पर बारडॉग को टोपो से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे यूनिवर्स 11 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिरेन की एनर्जी की इतनी ज़्यादा लीक हो रही थी और उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैसिव लग रही थी, पर बारडॉग को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पर बारडॉग एक ही चीज़ कहता है यहाँ पर जितने भी आए हैं वो सभी मेरे बेटे के सामने और उसके दोस्तों के सामने तो 100% कचरा है। बारडॉग की ये बात सुनने के बाद टोपो जिरेन से कहता है तुमने देखा ये कितने ज़्यादा इविल है, ये कितने ज़्यादा घमंडी है, इनका घमंड पूरी तरीके से चूर चूर होना ही चाहिए। और उसने मुझसे ये चीज़ कही थी कि उसकी रेस के अंदर वो जो विलन है वो सबसे ज़्यादा प्योर हार्टेड कैरेक्टर है, इसकी रेस तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रेस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बड़े विलन है, इनका यूनिवर्स इरेज हो जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पॉइंट पर वेजिटा सारे ही सेम से कहता है तो मेरी बात इतना कान खोल के सुन लो, मैंने और कैकेरॉट ने हम दोनों ने ही अपने ओपोनेंट्स को डिसाइड करके रख दिया है। इस पॉइंट पर सारे ही सेंस कैकेरॉट और वेजिटा इन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं। यहाँ पर जो वेजिटा है वो कहता है जो बड़ी मूंछों वाला तुम्हें दिख रहा है, जो ब्लैक और रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है वो मेरा शिकार है। और फिर गोकू कहता है वैसे मैंने भी अपना शिकार ढूंढ लिया है, तुम्हें ब्लैक और रेड कलर का उसके साइड में खड़ा एक कैरेक्टर दिख रहा होगा। इस पॉइंट पर उसका नाम है जिरेन द ग्रे, वो मेरा शिकार है, प्लीज़ उसे कोई भी एलिमिनेट नहीं करेगा। इस पॉइंट पर यह चीज़ खास ब्रोली के लिए थी क्योंकि ब्रोली एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिरेन को एलिमिनेट कर सकता है। इस पॉइंट पर जो गोहान है
गोहान यूनिवर्स 11 की तरफ देखने लग जाता है। वो इस पॉइंट पर सारे सेयन से कहता है डैड ने और वेजिटा ने दोनों ने ही अपने ओपोनेंट्स को चॉइस करके रख दिया है, तो अब मेरी बारी है। यहाँ पर उन दो ओपोनेंट्स के साथ एक तीसरा कैरेक्टर है, उसे मैं अपना एनिमी बनाने वाला हूँ, तो फिर उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा और ना ही हमारे बैटल में कोई इंटरफेयर करेगा। तभी टर्टलस की नज़र हिट पर चली जाती है। इस पॉइंट पर जो टर्टलस है वो सारे ही सेयन से कहता है वहाँ पर जो कैंडिडेट दिख रहा है मैं उससे बैटल करने वाला हूँ, पर अगर किसी को बैटल में इंटरफेयर करना है तो पहले ही कह दे, हम स्ट्रैटेजी बनाकर उसे काफ़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर जो यूनिवर्स 7 के दो सेयन्स यानी बारडॉक और किंग वेजिटा है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। इसकी वजह से ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा आसान टास्क दिखते हैं और इनका आसान टास्क इन्हें मिल भी जाता है। यहाँ पर केल और कलीफला ये दोनों उनके लिए काफ़ी आसान टास्क हो सकते हैं, पर यहाँ पर गोकू और वेजिटा कहते हैं कि उनसे आपको बैटल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिंस की आवाज़ आती है लेट्स टूर्नामेंट ऑफ पावर बिगिंस। टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट हो जाता है, पर जब टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होता है तब जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो सारे ही फाइटर्स के पावर लेवल की तरफ देखने लग जाते हैं, उनकी एनर्जी की को सेंस करते हैं और यहाँ पर इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में उन्हें काफ़ी वियर्ड चीज़ें सेंस होती है। और इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो समझ जाते हैं कि जेनोसामा ने जो प्रेडिक्ट किया है वो चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉयड 17 है ही नहीं। और यहाँ पर सारे ही यूनिवर्सेस को झटका तब लगा जब यहाँ पर वीस रिवील करता है कि ग्रेनोला यूनिवर्स 7 का वीकेस्ट कंटेंडर है, यानी कि ग्रेनोला के पास बैटल एक्सपीरियंस सारे कंटेंडर के सामने काफ़ी ज़्यादा कम है, उसके पास स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है, उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस पॉइंट पर ग्रेनोला यूनिवर्स 7 का वीकेस्ट कंटेंडर होने के बाद भी उसने यूनिवर्स 9 के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर को कुछ मूव्स के अंदर एलिमिनेट कर दिया और ये इस पॉइंट पर ग्रेनोला के लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि किसी यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को 1v1 बैटल में टेक डाउन करना। और यहाँ पर ग्रेनोला जो वीकेस्ट होने के बाद इतना पावरफुल है तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट का स्ट्रेंथ क्या होगा। सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ये सोचने लग गए। तो तुम्हारे मजे को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं रिक्स वाइटी। देखो इस वीडियो में पहले से ही काफ़ी सारे सवाल निकल के आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर गोहान की स्ट्रेंथ क्या होगी और ग्रेनोला यहाँ पर वीकेस्ट होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ओवर पावर्ड है, तो फिर यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर की आखिर स्ट्रेंथ कितनी होगी और आखिर इस बैटल में चीज़ें कैसे आगे बढ़ने वाली है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन सवालों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप तुम इस वीडियो पर टिके चुके हो, इसकी वजह से एक लाइक तो बनता है और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।